एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेबियो रोहिता के ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कैसे इसके अंदर सर्कुलेशन होता है। तो आज की वीडियो में हम ब्लड एंड हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका आर्टेरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में ब्लड एंड हार्ट डिस्कस। ब्लड क्या होता है यहाँ पे लेबियो के अंदर? तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा पेल होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक तो प्लाज्मा होता है एंड एक ब्लड कॉर्पसल्स होती है। कॉर्पसल्स तीन टाइप की होती है। तीन टाइप में एक होती है ल्यूकोसाइट ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, अलग अलग साइजेस की ल्यूकोसाइट्स यहाँ पे पाई जाती है। न्यूक्लिएटेड स्पिंडल सेल्स यहाँ पे पाई जाती है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड इरिथ्रोसाइट्स भी न्यूक्लिएटेड होती है, हैविंग हीमोग्लोबिन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेशन में ये काम करेगा, ऑक्सीजन को ये कैरी करके लेके जाएगा। ये तीन कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे ब्लड कॉर्पसल्स के। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा पाई जाती है एंड हीमोग्लोबिन तो होता है, तो इसका रेड इन कलर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा पेल होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। एंड इसके अंदर जो हीमोपोएटिक ऑर्गन होते हैं किडनी एंड स्प्लीन होते हैं, जहां पे ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स बनती है, तो वो क्या होते हैं? किडनी एंड स्प्लीन होते हैं। तो ब्लड के बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हार्ट। जो तो लेबियो का जो हार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग बॉडी पार्ट से इसने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया एंड पम्प्स इट टू द गिल फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड देन हार्ट से ये कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाया जाएगा, फिर ये पहुंचाया जाएगा यहाँ पे गिल्स के पास। गिल्स के अंदर वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा एंड ऑक्सीजनेशन के बाद फिर से ये जो ब्लड है ये पास कर दिया जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। तो इस टाइप के हार्ट को वीनस हार्ट या फिर ब्रैंकियल हार्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ये गिल्स के पास क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है। तो वीनस या फिर ब्रैंकियल हार्ट इसको बोला जाता है। पोजीशन क्या है हार्ट की? मिड वेंट्रली इन द हेड रीजन बिलो द फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे पाया जाता है ये एंड मिड वेंट्रली पाया जाता है। ठीक है, मिड वेंट्रली ये पाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर पेरिकार्डियम पाई जाती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? एक लेयर होती है इसके बाहर। तो हार्ट जो है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर प्लेस किया होता है, रखा होता है। पेरिकार्डियल कैविटी जो है, अब ये जो पेरिकार्डियम है एंड एक पेरिकार्डियल कैविटी यहाँ पे फॉर्म करी जिसके अंदर हार्ट प्लेस्ड है। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी बनी है इज लाइन बाय अ थिन पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसे बात करें, ये जो हार्ट है ये हार्ट रखा हुआ है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो है ये भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल, इस कैविटी को बोला जाता है। इसके अंदर जो कैविटी बनी इसको पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हार्ट जो है वो रखा हुआ होता है। अब ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली एक ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है ये एक थिन पैराइटल पेरिकार्डियम से लाइन की जाती है। तो ये पेरिकार्डियम होती है इसके बाहर। इट इज कवर्ड बाय द विसरल पेरिकार्डियम एंड ये विसरल पेरिकार्डियम से कवर की जाती है पेरिकार्डियल। अब इस कैविटी के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। फिल्स द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम की दो लेयर है। एक लेयर है यहाँ पे विसरल पेरिकार्डियम और एक है यहाँ पे पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, दो लेयर है। पैराइटल यानी कि जो पेरिफ्री पे होगी, विसरल यानी कि जो अंदर की साइड होगी। तो ये जो पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में जो कैविटी है, इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। The pericardial cavity is separated from the perivisceral cavity by a septum transversum या फिर इस एक वर्टिकल पार्टीशन बनती है। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है ये पेरिविसरल कैविटी से कैसे अलग होती है? एक सेप्टम के थ्रू अलग होती है, जिसको सेप्टम ट्रांसवर्सम बोला जाता है, जो कि एक वर्टिकल पार्टीशन होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है हार्ट का। इसके अंदर जैसे फीसिस की हम बात करें, फीसिस का हार्ट जो है टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है।
और कुछ यहाँ पे अलग टाइप के और एक्सेसरी चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स तो पाए जाएंगे, साथ में यहाँ पे साइनस विनोसस पाया जाता है एंड कोर्नस आर्टेरियोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, कोनस एट्रियोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल बल्बस एट्रियोसिस यहाँ पे पाया जाता है, जो कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ द वेंट्रल ओर्टा से डिराइव किया जाता है। ठीक है, कोर्नस एट्रियोसिस नहीं है, लेकिन बल्बस एट्रियोसिस यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर यहाँ पे पाया जाता है, ये हो गया बल्बस एट्रियोसिस, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, वेंट्रिकल्स हो गई, ओरिकल्स हो गई एंड साइनस विनोसस हो गया, जहां से अलग अलग ये वेन्स जो है ये क्या करके लेके आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है। अब इसके वन बाय वन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है साइनस विनोसस। वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट। ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर और ज्यादा क्लियरली हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे साइनस विनोसस है सबसे पहले। ये जो साइनस विनोसस है प्रोपोर्शनेटली लार्जर होता है। ठीक है, और पोर्शंस के अलावा, ओरिकल्स या फिर वेंट्रिकल्स के अलावा ये क्या होता है, उनके प्रोपोर्शन में ये लार्जर होता है। इट रिसीव्स द venous blood from the whole body by a hepatic vein, an inferior jugular vein and a pair of ductus curae या फिर ducti curae। अब यहाँ पे क्या होता है, डक्टस क्यूवेरी से ये क्या किया जाता है, ब्लड जो है रिसीव किया जाता है, ब्लड रिसीव किया जाता है, वीनस ब्लड रिसीव करता है ये पूरी बॉडी से। ठीक है, पूरी बॉडी से इसने क्या किया, वीनस ब्लड को रिसीव किया, एक हिपैटिक वेन जिसको इंफीरियर जुगुलर वेन बोला जाता है। ठीक है, हिपैटिक वेन जिसको इंफीरियर जुगुलर वेन बोला जाता है, साथ में यहाँ पे ए पेयर ऑफ डक्टस क्यूवेरी भी होता है। इनसे ये क्या करता है, वीनस ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव होके आ गया है अब साइनस विनोसस के अंदर। साइनस विनोसस इज कनेक्टेड बाय ओरिकल बाय सीन्यू एट्रियल अपर्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइनस ऑरिकुलर अपर्चर होता है या फिर सीन्यू ऑरिकुलर सीन्यू एट्रियल अपर्चर होता है। ठीक है, और ये अपर्चर क्या करता है, इस ब्लड को नेक्स्ट ऑरिकल्स के अंदर पास होने देता है। अब ये जो यहाँ पे अपर्चर है, ये अपर्चर है, ये पोर है, ये गार्ड किया जाता है बाय सीनो एट्रियल वाल्व। सीनो एट्रियल वाल्व क्या करती है, इस अपर्चर को गार्ड करके रखती है। तो ये साइनस विनोसस हो गया। प्रोपोर्शनलिटी ये क्या होता है, लार्जर पार्ट होता है हार्ट। इसके अंदर वीनस ब्लड जो है बॉडी से रिसीव किया जाता है बाई, एक तो यहाँ पे एक इंफीरियर जुगुलर वेन होती है जो कि एक हिपैटिक वेन होती है, एंड एक पेयर ऑफ डक्टी क्यूवेरी यहाँ पे होती है। ये सारा का सारा ब्लड बॉडी से वीनस ब्लड को इस साइनस विनोसस के अंदर ले आए। ये साइनस विनोसस क्या है, नेक्स्ट ये ब्लड को भेज देगा ओरिकल्स के अंदर। तो ओरिकल्स के अंदर ये जो ब्लड जाएगा, ये जाएगा एक सीनो एट्रियल अपर्चर के थ्रू। ये सीनो एट्रियल अपर्चर एक साइनस ऑरिकुलर वॉल या फिर सीनो एट्रियल वॉल के थ्रू गार्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट चैम्बर ओरिकल्स। ओरिकल जो है या फिर एट्रियम लाइज इन फ्रंट ऑफ साइनस विनोसस एंड डोर्सली अपॉन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के नीचे ये डोर्सली पाया जाता है, डोर्सली अपॉन द वेंट्रिकल, एंड ये क्या होता है, अपॉन द वेंट्रिकल्स होती है। ठीक है, अपॉन द वेंट्रिकल्स एंड इन फ्रंट ऑफ साइनस विनोसस। साइनस विनोसस के तो फ्रंट में पाया जाता है एंड वेंट्रिकल्स के अपॉन पाया जाता है, डोर्सली। एक्सटर्नली इट इज लोब्यूलेटेड एंड ओवल इन अपीयरेंस। ठीक है, ये कैसा होता है, हमें ओवल इन अपीयरेंस नजर आता है। इसके अलावा इसकी वॉल जो है थिन वॉल्ड होती है, कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब यहाँ से हमने देखा था कि साइनस विनोसस से जब ओरिकल के अंदर गया था, इसका नाम था साइनस ओरिकुलर वाल्व, यानी कि साइनस और ओरिकल के बीच में एक वाल्व है या फिर अपर्चर है। अब जब ये ओरिकल से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे ओरिकल और वेंट्रिकुलर अपर्चर होगा, जो कि ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व से गार्ड किया जाएगा। तो ये ओरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व हो गई और ये अपर्चर इस वाल्व के थ्रू गार्ड किया जाता है एंड गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इससे गार्ड किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ब्लड किसके अंदर चला गया है, वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया। वेंट्रिकल मोस्ट प्रोमिनेंट चैम्बर होता है यहाँ पे हार्ट का, पियर शेप का होता है। ठीक है, पियर शेप का ये होगा एंड थिक वॉल्ड ये होता है। ठीक है, वेंट्रिकल ओरिकल्स जो है थिन वॉल्ड थे, लेकिन ये कैसा है, थिक वॉल्ड है।
इट लाइज बिलो द ओरिकल, ये ओरिकल्स के नीचे पाया जाता है। इट हैज न्यूमरस मस्कुलर स्ट्रैंड, इसके पास बहुत सारे न्यूमरस मस्कुलर स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इन मस्कुलर स्ट्रैंड्स को बोला जाता है कोल्यूमने कॉर्नी, ठीक है, कोल्यूमने कॉर्नी इनको बोला जाता है। इलास्टिक स्ट्रैंड कनेक्टेड टू अपोजिट वॉल बाय द कॉर्डेटिडेनी, कॉर्डेटिडेनी के थ्रू क्या होते हैं, ये अपोजिट वॉल से कनेक्टेड रहते हैं। वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द बल्बस एट्रियोसिस, अब कॉनस एट्रियोसिस यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बल्बस एट्रियोसिस पाया जाता है। तो ये बल्बस एट्रियोसिस वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है बाय अपर्चर गार्डेड बाय सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर वॉल होगी, उन सेमिल्यूनर वॉल से क्या किया जाएगा, गार्ड किया जाता है ये अपर्चर। तो अब ब्लड चला जाएगा यहाँ पे बल्बस एट्रियोसिस के अंदर। तो बल्बस एट्रियोसिस क्या है, ये वेंट्रल ओटा का ही एक प्रोक्सिमल पार्ट होता है, मॉडिफाइड प्रोक्सिमल पार्ट होता है। ये प्रोक्सिमल पार्ट, ये वेंट्रल ओटा है, इसका प्रोक्सिमल पार्ट जो है मॉडिफाइड हो जाता है और ये एक बल्बस एट्रियोसिस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। एक फ्लाश शेप का नॉन मॉस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स कैसे थे, मॉस्कुलर थे, लेकिन ये बल्बस एट्रियोसिस मॉस्कुलर नहीं होता। Bulbous arteriosus pumps the blood response to the beat of the ventricle, जब ventricles बीट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड जो है बल्बस एट्रियोसिस के अंदर चला जाएगा। तो ये 4 चैम्बर्स के बारे में हो गया हार्ट के। सबसे पहले ब्लड आया, विनस ब्लड आया साइनस विनोसस के अंदर, साइनस विनोसस से ब्लड चला गया ओरिकल्स के थ्रू साइनस ओरिकुलर अपर्चर, जो कि गार्ड किया जाता है साइनस ओरिकुलर वाल के थ्रू। देन ओरिकल से ये ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड यहाँ पे अपर्चर होता है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर विच इज गार्डेड बाय ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। एंड इसके बाद नेक्स्ट ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, अब वेंट्रिकल से ब्लड बल्बस एट्रियोसिस के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आती है वर्किंग कैसे होती है हार्ट की। तो हार्ट रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी इन द साइनस विनोसस। In a complete circuit of the body, the blood passes through the heart only one. ब्लड जो है एक ही बार पास होता है यहाँ पे बॉडी से। सच अ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, एंड इसी टाइप की सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साइनस विनोसस के अंदर आया, साइनस विनोसस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साइनस एट्रियल अपर्चर के थ्रू ओरिकल्स के अंदर ब्लड आ गया, ओरिकल से एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, एंड देन वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बल्बस एट्रियोसिस के अंदर चला जाता है। एंड जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साइनस विनोसस एंड ओरिकल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, साइनस विनोसस एंड ओरिकल्स कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड चला जाएगा बल्बस एट्रियोसिस के अंदर। बल्बस एट्रियोसिस से ये ब्लड चला जाएगा वेंट्रल ओर्टा के अंदर, क्योंकि ये बल्बस एट्रियोसिस वेंट्रल ओर्टा का ही एक मॉडिफाइड प्रोक्सिमल पार्ट होता है। अब वेंट्रल ओर्टा से ये चला जाएगा आर्टरीज के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे आर्टीरियल सिस्टम के अंदर। देन ये चला जाएगा वीनस सिस्टम के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बोल सकते हैं वेन्स के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे वीनस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हमने हार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया है, वर्किंग के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आर्टीरियल सिस्टम एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में वीनस सिस्टम ऑफ द लेबियो डिस्कस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।